again. So now we can start now. Can you just check your video सब दोनों का सही आ रहा है? Okay. So now, since everything is okay, we'll first start with answering one or two questions. उसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे अबाउट कनाडा पीआर और बहुत सारे ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड देन विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ अदर क्वेश्चंस और जो आपके लाइफ में आ रहा है वो भी ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम चारू शर्मा. It will be really helpful if you could explain what is the need of work permit if one already has LMIA. They can apply for PR because LMIA, the CRS score will boost 600 plus. So why should one consider work permit as a medium for migrating to Canada? So हमने पहले भी बताया बहुत सारी वीडियोस में कि LMIA और वर्क परमिट एक अलग अलग चीज़ है. LMIA इज़ लाइक जॉब ऑफर. सो इसको समझाने के लिए अगर आपको कनाडा आना है तो यू शुड हैव अ जॉब ऑफर. आपको किसी न किसी एम्प्लॉयर से एक जॉब होना चाहिए. तो अगर आपको वर्क परमिट पे आना है तो यू शुड हैव अ LMIA बेस्ड जॉब ऑफर. सो LMIA इज नथिंग बट अ जॉब ऑफर फ्रॉम एम्प्लॉयर. सो दैट्स व्हाई यू नीड बोथ टू कम टू कनाडा. एंड अगर जिसका सेकेंड जो था कि आप उसको पॉइंट क्लेम कर सकते हो तो फिर क्यों उसके लिए वर्क परमिट कराना. सो उसका ये आंसर है कि आपके लिए कोई भी एम्प्लॉयर ऐसे तैयार नहीं होगा कि वो आपका LMIA करवा देता है एंड देन ही विल वेट अनदर 3 month 4 month जब तक आपका PR नहीं आता है. और आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल राइट. सो बेसिकली ये होता है कि LMIA आपको मिल जाता है तो LMIA इज नॉट जस्ट एन LMIA. उसके साथ आपको जॉब ऑफर देती है कंपनी. दैट कंपनी इज गिविंग जॉब ऑफर सो दैट यू कैन कम टू कनाडा और आप उनके साथ काम कर सकें. अगर आप उसको क्लेम करना चाहते हैं तो जब आप PR में उस पॉइंट को क्लेम करते हैं उस टाइम पे आपका जॉब ऑफर वैलिड होना चाहिए. सो टू हैव अ जॉब ऑफर वैलिड आपको वो जॉब करनी पड़ेगी. सो विद इन द टाइम पीरियड जब तक आपका PR नहीं आता है वो एंटायर पीरियड के लिए आपका जॉब ऑफर वैलिड होना चाहिए. अगर वो नहीं होगा तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा. यू कैन नॉट क्लेम दैट पॉइंट. और जो भी आपका एम्प्लॉयर है अगर आप जॉब ज्वाइन नहीं करते हो तो वो अपना ऑफर कैंसिल करेगा और अपना LMIA भी कैंसिल कर देगा. सो दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. अगर आपको अपने जॉब ऑफर का पॉइंट क्लेम करना है then you have to come on work permit and then आप उसको claim पहले ही कर सकते हो but you have to come here until that time जब तक आपका PR process होके PR आपके हाथ में नहीं आ जाता है. So that is required and that is why LMIA and going on work permit is required even if you can claim that point in your PR. Then the second question is from Pakistani Mom Lifestyle in UAE. So that is the name of like the channel. Two countries, Pakistan and UAE. So that's amazing. So इनका क्वेश्चन ये है कि आजकल हम वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज how can designated employer be contacted or how we can find out to get job offer because we want to apply for global talent stream and they are a social worker. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क परमिट तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो. उस पर कोई दिक्कत नहीं है. शायद उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है. ऑब्वियसली बहुत सारे ऑफिसेस क्लोज हैं. ऑल्सो आपको अगर मिल भी जाता है तो यू कैन नॉट ट्रैवल क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है. बट जो प्रोसेस है वो चल रहा है वैसे ही चल रहा है. बट द प्रोसेस इज डिलेड अ बिट लाइक 8 to 9 वीक्स लग रहे हैं उसमें या 15 या 21 वीक्स लग रहे हैं. ऐसा उनका प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है. सो दैट इज गेटिंग डिलेड. द सेकंड क्वेश्चन आप सोशल वर्कर हैं नहीं आप कैसे वो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर को कांटेक्ट कर सकते हैं GTS स्ट्रीम के लिए और वो सोशल वर्कर है. ओके. सो डेजिग्नेटेड और किसी भी उसको आपको अप्लाई करने के लिए डिफरेंट मोड्स हमने बताए हैं. बट GTS के लिए क्या आप सोशल वर्कर पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं ये एक अच्छा क्वेश्चन है. तो उसमें एक कुछ डेजिग्नेटेड जॉब्स है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. आई डोंट थिंक कि सोशल वर्कर्स में नहीं आता है. सोशल वर्कर डजंट फॉल अंडर GTS कैटेगरी. GTS इज ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम जिसके अंदर जितने भी हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं जैसे IT जॉब्स हैं और मैनेजर्स के लिए हैं, फिनांस के लिए तो कुछ सेट ऑफ NOC हैं जो ऑक्यूपेशन लिस्ट B में आपको वो NOC मिल जाएंगे. और हमने अपने बहुत सारे वीडियोस में भी बता रखा है. जस्ट गो एंड वॉच दोस वीडियोस. उसमें NOC क्या क्या है उसमें हमने दिखाया भी है. तो उसके अंडर में सोशल वर्कर फॉल नहीं करता है तो आप GTS के अंडर में नहीं आ सकते. बट एट द सेम टाइम अगर आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है तो येस प्रोसेस इज गोइंग ऑन. आप अप्लाई कर सकते हो and you have to first find a job in your related field. Like अगर आप social worker हो and here if someone is willing to call you in Canada
आप वो अप्लाई कर सकते हो और आप आ सकते हो, बट नॉट अंडर GTS. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस जो यहाँ पे आ रहे हैं. How can I grab LMIA from India to get work permit? Okay, so this question was from Raj Kumar Ram Teke, अगर मैंने सही से नाम लिया है तो जॉब के लिए उन्होंने पूछा है कि हम कैसे LMIA ले सकते हैं वहाँ से. तो उसका आंसर मैं करूँ? तो उसका आंसर ये है कि LMIA इंडिया से लेना पॉसिबल नहीं है. मतलब आप इंडिया में बैठे और कैनेडियन एम्प्लॉयर आपको LMIA देता है, इंडिया में कोई आपको LMIA नहीं देगा. इफ देयर आर सम कंसल्टेंट्स जो जिसके बारे में आज हम बात करने वाले थे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, तो विल गो इनटू दैट सम मतलब थोड़ी देरों के बाद. लेकिन अभी के लिए ये है कि आपको LMIA चाहिए तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड अ जॉब. हमने एक वीडियो बनाया हाउ टू गेट अ जॉब इन कनाडा. उसमें डिफरेंट वेज बताए हैं, डिफरेंट पोर्टल्स बताए हैं. उन सारे पोर्टल्स पे आप जाके जॉब सर्च कीजिए और उसमें कुछ जॉब्स में ये स्पेशली मेंशन्ड होता है कि वी आर विलिंग टू गिव यू LMIA. तो वैसे वाली जॉब्स अगर आपकी प्रोफाइल में हैं देन सर्च फॉर इट. आप उसमें अप्लाई कर सकते हो एंड देन वंस यू अप्लाई इट और आपको जॉब ऑफर मिल जाता है, दैट इज व्हेन योर एम्प्लॉयर विल फर्स्ट अप्लाई. मतलब जॉब ऑफर मिलने से पहले LMIA विल फर्स्ट योर एम्प्लॉयर विल फर्स्ट अप्लाई फॉर योर LMIA. वो लेबर मार्केट असेसमेंट होता है, वो आपको LMIA नंबर देते हैं विद योर जॉब ऑफर. तो वैसे ही आपको मिलता है, देयर इज नो अदर वे. तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन हम लोग को ये करना था कि बहुत सारे हमें मेल्स आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि विद डॉक्यूमेंट्स कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स टू वैलिडेट और जॉब ऑफर. सो हमने कई बार उसके बारे में बताया कि शायद 1% 2% में सही भी होता है कि आपको कोई इंडिया का कोई कंसल्टेंट जो यहाँ के किसी कंपनी से टाई अप हो और उन्होंने आपको वैलिड LMIA एंड जॉब ऑफर दिया हो. बट इट्स वेरी टफ टू आइडेंटिफाई कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि कोई सर्टेन गाइडलाइन नहीं है कनाडा गवर्नमेंट के तरफ से कि ये चीज़ें होंगी तो ही ये वैलिड है. सो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने के केसेस होते हैं. तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंट्स प्लीज मत भेजिए. आई नो कि ये सब बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है, आप पैसे लगा रहे हो अपने और आपको टेंशन होती है कि क्या ये राइट हैंड में जा रहा है या नहीं. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक बाय योरसेल्फ कि जो अगर स्कैमर्स हैं, अगर वो आपको फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट को कुछ ऐसा डिजाइन करते हैं कि नोबडी कैन फिगर आउट कि वो सही है या नहीं. यू विल बी ओनली फिगरिंग आउट जब आपको फाइनली पता चलेगा कि ये जॉब ही नहीं है मेरे पास, या फिर वो यू विल कॉन्टैक्ट देम और वो आंसर नहीं करेंगे एंड देन यू विल फाइंड आउट कि वो ये फ्रॉड था. सो देयर इज नो अदर वे अदर देन कनेक्टिंग विद सम लाइसेंस्ड इमिग्रेशन लॉयर. तो जब आप किसी लाइसेंस्ड इमिग्रेशन लॉयर्स के पास जाओगे तो उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है पहली बात तो, और उनको पता होता है कि डॉक्यूमेंट में क्या ऐसी चीज है जो नंबर कुछ होता है या क्या होता है जिससे कि वो वैलिडेट कर सके कि दिस डॉक्यूमेंट इज वैलिड और नॉट. सो अगर आप बहुत पैसे लगा रहे हैं, बहुत पैसे, फॉर एग्जाम्पल कि आपको कंसल्टेंट ने रीच आउट किया और बोला कि आप गिव अस 10 lakhs एंड देन वी विल गिव यू वर्क परमिट और समथिंग लाइक दैट. हमारे हिसाब से वो सही नहीं होता, क्योंकि वर्क परमिट इज जस्ट $150 जो बहुत ही कम होता है. और you should never ever give 10 lakhs or 20 lakhs or even 5 lakhs to any consultant to get a job offer, क्योंकि उसके फेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं. But still if you want to just validate your documents, 10 लाख आप लगा ही रहे हो, थोड़े और पैसे लगा के एक इमिग्रेशन लॉयर जो होते हैं, जो लाइसेंस्ड होते हैं, उनको कॉन्टैक्ट करो एंड गेट योर डॉक्यूमेंट्स वैलिडेटेड बाय देम. वी आर नॉट कंसल्टेंट्स और वी आर नॉट licensed immigration consultants or lawyers. तो we refrain doing all those kind of things. और हमें बहुत कुछ उसके बारे में पता भी नहीं है कि कैसे किसी फेक डॉक्यूमेंट को आप एनालाइज करके बता सकते हो कि फेक है या नहीं. So it's better to always go with licensed consultant or lawyers. Okay, so आमिर खान ने लिखा है कि my LMIA is in process. What benefits can get as temporary worker in Canada? Okay, so हमें क्या क्या मिला था जब हम तो हम लोगों को 3 महीने का वेट करना पड़ा था फॉर मेडिकल. एंड सो इनिशियल 3 months के लिए अगर आपकी जो भी कंपनी है या तो वो कराती है आपके लिए मेडिकल. इफ दे आर नॉट विलिंग टू डू दैट देन व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे आते ही या फिर आने से पहले प्राइवेट इंश्योरेंस आप ले सकते हो फॉर दोज 3 months.
और वो सिर्फ 3 मंथ्स जो हम बीसी में हैं तो हमें बीसी का पता है एंड देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस एंड कंडीशंस फॉर डिफरेंट आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रोविंस के लिए यही है कि आपको वेट करना है एंड इसी तरह के इंश्योरेंस पैकेजेस भी अवेलेबल है जिसमें आप आते हो तो 2-3 महीने का आपका उसका कवर होता है, सो इट्स वेरी गुड। आप विजिटर वीजा पे भी आते हो, उसमें भी कुछ अलग अलग कवरेजेस होते हैं, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा। तो बेसिक कवरेज तो ऑब्वियसली आपको चाहिए। it's a kind of travel document, right? You have to have insurance. और एक और बात, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ये बहुत इसके आंसर्स बहुत ज़्यादा इलैबोरेटिव और बड़े बड़े हैं, तो देर आर चांसेस कि हम कुछ क्वेश्चंस मिस कर दें, बट आई अगेन go above and scroll up and then check out all of those questions and stay tuned, हो सकता है किसी और आंसर देते वक्त आपका आंसर भी इसमें आ जाए। Exactly, but still अगर हम कुछ मिस कर जाते हैं तो sorry for that and we'll try to answer all the questions as much as possible. So going back on that, आपको बेसिकली मेडिकल मिलता है एंड आई डोंट थिंक कुछ एडिशनल उसके अलावा आपको यहाँ पे एक बार जब आपका हो जाता है तो देन यू विल गेट योर प्रोविंशियल हेल्थ कार्ड। उसके बाद आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो बेसिक जो भी आपका इलाज यहाँ पे होता है वो सब फ्री हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट कार्ड, तो वो एक बेनिफिट है। देन अनदर बेनिफिट इज लाइक आपके जो अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी स्कूलिंग एंड देन यू विल गेट सम चाइल्ड बेनिफिट एज वेल। सो देर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स अगर आप वर्क परमिट पे भी आते हैं तो उसका एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि इट्स नॉट लाइक लाइव सेशन में आपको एक एक चीज बताएंगे तो सिर्फ एक ही आंसर। बट मेन थिंग इज मेडिकल, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो आपको 3 महीने के बाद एटलीस्ट इन बीसी। या किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था विच प्रोविंस, सो वी आर इन ब्रिटिश कोलंबिया, वी आर लिविंग वैंकूवर, और हम ब्रिटिश कोलंबिया में हैं, वैंकूवर में हम स्टार्टिंग से यहीं पे हैं, तो यस, सो वी आर इन ब्रिटिश कोलंबिया। आंचल ददलानी का एक क्वेश्चन है, आर द बॉर्डर्स क्लोज्ड फॉर पीपल विद वर्क परमिट टू? यस, सो यस, सो पीआर के लिए फिर भी कंसिडरेशन है, क्योंकि यू आर ऑन पीआर एंड आपके पास एक सेट ऑफ टाइम होता है, उसमें आपको यहाँ लैंड करना होता है, बट इवन दो यू विल गेट योर वर्क परमिट, आप यहाँ लैंड नहीं कर सकते ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शंस। तो yes, for work permit it is closed. Then let's move on to the Q&A post वाले सारे questions एक बार फिर पढ़ लेते हैं। So the next question is from Sheikh Sajid Pasha and his question is, if I got job offer then do I need to apply for PR? Necessary or not? मतलब apply कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो पूछ रहे हैं। दूसरा है, if I got job offer then the work permit given by employer will be open or closed work permit? Okay, so I'll answer the first one. If you got job offer, then no, it's not necessary to apply for PR. As long as जैसे आपका वर्क परमिट आया और वो 1 साल के लिए है या 2 साल के लिए, बेस्ड ऑन योर एम्प्लॉयर जो भी उन्होंने दिया है, अगर आप उतने ही टाइम पीरियड के लिए रहना चाहते हो तो डेफिनेटली यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर पीआर। बट या फ्यूचर में है तो आप 1 साल बाद जो है उसको आपको अप्लाई कर देना चाहिए, या फिर एलएमआई बेस्ड तो तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए। तो ये इसलिए नेसेसरी नहीं है, बट पीआर में आपको ना 60 से 200 पॉइंट्स तक का बेनिफिट मिलता है, जो भी आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होती है। तो अगर आपके पास एलएमआई बेस्ड जॉब ऑफर है, सो इट्स ऑलवेज वाइज एंड गुड आइडिया टू claim your points in PR, और as soon as अगर आपको यहाँ सेटल होना है, अगर आपको जैसे गौरव ने बताया कि सेटल नहीं होना है और आपको जो भी 2-3 साल ही रहना और फिर वापस जाना है, then it is not necessary for you to get PR if you have work permit. The second question is, if I got job offer then the work permit given by employer will be open or closed? So it's closed. अगर आपको एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होगा, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, तो बेसिकली वो क्लोज्ड होता है। एंड देन इफ योर वाइफ और योर हस्बैंड इज अकम्पनिंग यू, उनको ओपन वर्क परमिट मिलता है, एंड दे आर ओपन टू वर्क विद एनी एम्प्लॉयर, सो दैट इज द बेनिफिट फॉर योर स्पाउस अगर आपके पास क्लोज वर्क परमिट है। बट आपको उस टाइम पीरियड तक के लिए क्लोज पे ही काम करना है, अनटिल अनलेस आपको कोई और कंपनी जो है वो LMIA दे के आपको लेने के लिए रेडी हो जाती है, तब तक आपको उसी के साथ रहना है। So that is one. The second thing about this is Dakshita S ने क्वेश्चन पूछा है कि the point you mentioned where you said about company having projects in Canada is applicable for us, as me and my husband both are in TCS. However, TCS is preferring only employees who already have Canadian work permit or PR. So in this case, can you suggest us which would be the best possible way to get the visa ourselves and then hunt for the projects within our company? Okay.
सो या एक पॉइंट पे हम लोग को भी कभी कंफ्यूजन ऐसा होता था कि क्योंकि यहाँ पे वर्क परमिट अलग होता है और जो बाकी वीज़ा और ऑफर ये बहुत अलग होता है, तो इसका मतलब यही डिफरेंस है कि अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपके पास वो जॉब ऑफर होना चाहिए। आप अलग से वर्क परमिट या वीज़ा नहीं करा सकते। अलग से आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप पीआर PR कराओ करा लो। या फिर स्टडी परमिट पे आओ, और ये सब चीज़ें जो अलग अलग वो वे है। और विद इन कंपनी अगर आपको सर्च करना है और आपकी कंपनी ने आपको क्लियरली बोला है कि इफ यू हैव वर्क परमिट और पीआर देन ओनली वी कैन सेंड यू, अगर आप कंफर्म है देन देयर इज ओनली वन ऑप्शन। आप वर्क परमिट ले नहीं सकते हो क्योंकि देन यू विल नॉट बी एबल टू गो ऑन दोज प्रोजेक्ट्स जो टीसीएस में है, क्योंकि जो भी वर्क परमिट होगा वो आपका एम्प्लॉयर बेस्ड होगा, तो जिस एम्प्लॉयर ने दिया आपको उसी में काम करना होगा। दैट इज अनदर गुड वे। अगर आपको टीसीएस नहीं भेज रही है तो देन जस्ट सर्च फॉर अनदर जॉब। अगर आपको एलएमआई दे देते हैं तो ठीक है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। दैट वी वुड डेफिनेटली या टेल यू वी गाइस। आर इवन इन आईटी, सो वी कैन रिलेट टू दिस। कई बार ऐसा होता है कि आप सेम कंपनी में हो और कई बार आपका पीआर आने के बाद भी कंपनी नहीं भेजती क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज देयर रिसोर्स। इसीलिए मैंने बोला कि तो अगर आपकी कंपनी ने कंफर्म किया है कि इफ यू हैव वर्क परमिट एंड पीआर देन दे विल सेंड यू, देन स्ट्रेट अवे गो फॉर पीआर। अगर आपका स्कोर सही आता है तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव पीआर, क्योंकि फिर आप ऐसे एम्प्लॉयर बाउंड या एम्प्लॉयर स्पेसिफिक नहीं रह जाते हो। तो अप्लाई फॉर पीआर, वेट फॉर सम टाइम एंड देन वंस यू गेट योर पीआर आस्क टीसीएस कि नाउ आई हैव पीआर, डू यू हैव एनी प्रोजेक्ट्स, कैन यू सेंड अस ऑन दैट प्रोजेक्ट। So that is one way to ask your employer, and the other way is leave TCS, find another job, and then go on work permit. So that is another way. Okay. Then the next question is from Sumit Mane. Good evening, sir and ma'am. I want to know, is it necessary to take help from any consultant for filing for PR, or we can do it ourselves? या डेफिनेटली इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आप कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर गुड, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आप इजीली उसको कर सकते हो। और हमने जैसा आपने एक्सप्लेन भी किया सारे बेसिक स्टेप्स, और डेफिनेटली एक एक स्टेप्स पे आपको थोड़ा बहुत रिसर्च भी करना पड़ेगा। कई बार आपकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो आपको वो देखना पड़ेगा। बट अगर आप इन सब हर्डल से या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको जाना पड़ सकता है। बट अदरवाइज इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, और Canada.ca में भी बहुत सिंपली इसको समझाया गया हर एक प्रोसेस को। सो Okay. So now we'll take some questions from our live session. So Rupinder Kaur ने question पूछा है, for express entry did you arrange all the documents like reference letter from employer etc before going to Canada? Is there any alternative for this if employer refuses to provide these letters? So I'll answer that. So yes, we have arranged all our documents before coming to Canada. तो वी बेसिकली जैसे हमने अपने वीडियो में बताया है जो हमारी जर्नी थी इंडिया टू कनाडा, कि हम पहले जीटीएस पे यहाँ वर्क परमिट पे आए थे एंड देन वी गॉट आवर पीआर, और उसके बाद हम वो पीआर पे मूव हुए। तो यहाँ आने से पहले क्योंकि हमारा सारा एजुकेशन, हमारा सारा जो एक्सपीरियंस है वो इंडिया का था, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज वहीं से कर लिए सो दैट वी डोंट गेट इनटू सच मैस कि यहाँ पे हैं और कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है and you are in Canada and you cannot go to India just to take those documents. तो हमने सारे documents यहाँ से manage करे थे. And to the next question of yours, कि कोई alternative है अगर आपका employer refuse कर देता है, तो yes there are alternatives. तो हमारे condition में भी ऐसा हुआ था. Actually our employers didn't refuse, हमने contact नहीं किया कि हमें reference letter दो. हमने अपने एक senior colleague को, जैसे अगर आपके lead हैं जो रह चुके हैं या फिर आपके जो manager हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट जिसमें आपको वो आपको लिखना है रेफरेंस लेटर की कुछ चीज़ें कि हाँ क्या क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने ड्यूरेशन ऑफ दैट टाइम पीरियड आपने क्या क्या किया है, क्या क्या काम किए, क्या क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सारा उसमें लिखने के बाद जो भी आपके मैनेजर हैं या लीड हैं, जो आपके सुपरवाइजर थे, उनका सिग्नेचर, फुल सिग्नेचर विद कंपनी ईमेल आईडी विद फोन नंबर, सो दैट अगर कनाडा गवर्नमेंट को कांटेक्ट करके कंफर्म करना, दे कैन इवन कांटेक्ट देम। एंड देन जो उनकी आईडी होती है, कंपनी आईडी, उसको स्कैन करके उसको उस डॉक्यूमेंट में किसी तरह से आपको लगाना है एंड देन यू शुड बी गुड विद दैट। तो वो एक रेफरेंस लेटर का ऑल्टरनेटिव है एंड यू आर गुड, क्योंकि हमने यूज किया है और हम सक्सेसफुल रहे हैं, तो वी कैन डेफिनेटली टेल यू दैट। उसके बाद है Narpat Sunny, I am at age of 30 and married. I have created an express entry profile and my score is 441, so I'm not seeing my chance in express entry. So I'm thinking to go for masters in Canada. Your thoughts?
So yes, that is yes, one good that's idea. one good option क्योंकि 443 राइट Yeah, अभी it's आजकल के टाइम पे बहुत अच्छा स्कोर 470 नहीं and है. above हमेशा जा रहा है and although it is going down but 443 और 470 का कोई मेल जोल अभी ही नहीं चांस है नहीं तो लग रहा है. हाँ. frankly speaking बहुत डिफिकल्ट है and बस एक साल का टाइम मिलता है एक्सप्रेस एंट्री में then again you have to renew it तो rather than waiting for that you can go for masters and the other thing is to go for PNP जो कि fitness and स्पोर्ट्स क्लब ने भी बताया है तो दैट इज गुड एंड थैंक्स फॉर योर सजेशन तो ही इज करेक्ट आपके पास दो ऑप्शंस हैं एक तो आप मास्टर्स कर सकते हो दैट विल गेट यू इन कनाडा एंड उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा एंड देन ऑल दैट प्रोसेस तो दैट विल बी इजियर फॉर यू बट इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर मास्टर्स देयर आर डिफरेंट PNPs जिसमें जैसे ओंटारियो है OINP तो दे एक्चुअली select candidates from express entry pool फिर डिफरेंट अदर प्रोविंसेस भी हैं जिसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो तो दैट इज अनदर ऑप्शन फॉर यू ओके ओके so now next question is from let me just go through that again okay so there is another can we come and try for jobs optic pharma ने पूछा है can we come on visit visa and try for jobs यस तो इसका आंसर है कि वैलिड एक्चुअली ये पूरी तरह से वैलिड नहीं है कि आप यहाँ पे आके और जॉब सर्च करके विजिटर वीजा जो भी होता है वो होता है कि आप यहाँ पे विजिट करने आए हो नॉट फॉर जॉब सर्च और अगर कनाडा गवर्नमेंट को ये पता चलता है तो दे कैन इवन ब्लॉक यू आपको थोड़े 4 से 5 साल के लिए ब्लॉक कर सकते हैं बट एट द सेम टाइम अगर आप विजिटर वीजा पे हो और आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए फिर भी उस कंपनी को अच्छे से पता है कि आप विजिटर वीजा पे हो राइट यू आर नॉट ऑन वैलिड वीजा टू वर्क फॉर देम they will not entertain you for by any chance so इस केस में एक्चुअली ये आप कर सकते हो कि विजिटर वीजा पे आप यहाँ पे आए हो आप किसी भी एम्प्लॉयर का पता कर लो आप उसमें इंटरव्यू दे सकते हो बट आप अप्लाई करो वापस अपनी कंट्री में जाकर ताकि आपका जो इंटेंशन है विजिटर वीजा का वो खराब ना हो That's correct. और आपका हो सकता है तो यहाँ पे रहते रहते जितने भी आपको लोग बताते हैं कि आप विजिटर पे आओ एंड यू कैन कन्वर्ट योर विजिटर वीजा टू वर्क परमिट दैट इज ट्रू बट दैट इज नॉट लीगल मतलब एज लॉन्ग एज किसी को पता नहीं चल रहा है एंड एवरीथिंग गोज स्मूथली यू शुड बी गुड लेकिन अगर पता चल जाता है तो इट्स अ वेरी बैड थिंग क्योंकि आप यहाँ के लिए काफी दिनों के लिए आपको यहाँ से रोका जा सकता है कनाडा में एंट्री के लिए सो दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन इवन दो यू कैन गेट अ जॉब जिसमें एम्प्लॉयर ने बोला है आपको कि ठीक है वी विल वेट फॉर योर वर्क परमिट और जो भी टाइम प्रोसेस में लगेगा वी कैन वेट फॉर यू गो बैक टू योर कंट्री अप्लाई जैसा गौरव ने बताया कि वहां से आप इनिशिएट करो अपना वर्क परमिट यहाँ रहते रहते नहीं एंड देन कम बैक टू कनाडा अगेन नाउ आदित्य चड्डा ने लिखा है कि प्लीज टेल द कंप्लीट कनाडा वर्क परमिट प्रोसेस फ्रॉम इंडिया दैट्स अ वेरी bigger piece I mean that's we cannot actually explain it in live session आपको पूरा application process जैसे हमने express entry profile create करने का बताया था तो वो पूरा आपको दिखाना पड़ेगा बताना पड़ेगा तो we'll definitely try to make a video on that so that everyone gets help और हम लोग को ये question बहुत आया है कि क्या process है तो we'll try to make क्योंकि हमने अपना जो process किया था work permit वो खुद से किया था so we can definitely tell you कि क्या करना है और कैसे करना है तो for sure हम लोग आपके लिए बनाएंगे then let's go back to Q&A question okay okay so Navneet Singh ने बोला है I made CV as per Canadian standard added Canadian virtual number ठीक है उस पे Canadian virtual number डाला है now do I need to mention in cover letter that I'll process my work permit once offer is made or what content is required to mention in cover letter while applying from outside Canada Okay, so if you are applying from outside Canada, I don't think आपको सब कुछ इसमें क्लियर लिखना है कि मैं कहाँ पे हूँ या फिर इतना कि मैं जॉब ऑफर नीड मतलब I will process my work permit. Cover letter is not for that. Cover letter is for you to let them know कि आपके skills और how you are suitable for that specific position that you are applying and also कि आपके अंदर क्या अच्छा है और आपको कंपनी का क्या अच्छा लगा जिसकी वजह से you want to join but
उस कवर लेटर में आपको कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं करना है कि आई कैन प्रोसेस माय वर्क परमिट और कुछ भी है। अगर वो आपको LMIA बेस्ड जॉब ऑफर दे रहे हैं देन दे नो व्हाट इज द प्रोसेस एंड वर्क परमिट आई डोंट थिंक वो क्योंकि बहुत बड़ा हर्डल है आफ्टर LMIA वर्क परमिट इज इजी अगर वो कराते हैं या आप कराते हो बहुत इजी है एंड वंस दे विल एक्सेप्ट योर प्रोफाइल, मतलब एक बार अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो दे विल डेफिनेटली कॉल यू ऑन योर वर्चुअल नंबर। अगर वो आपको उस पर कॉल करते हैं तो उसी टाइम आप बताओ कि आई एम सिटिंग हियर इन इंडिया, मुझे वर्क परमिट चाहिए रहेगा, मुझे LMIA चाहिए रहेगा। सो इफ दे आर विलिंग टू डू दैट फॉर यू देन दे विल प्रोसीड, अदरवाइज नहीं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोसीडिंग आप उनसे ये मत छुपाओ कि आप इंडिया में नहीं हो एंड देन go on with the process and then at the end tell them that oh I am in India, I need a work permit। नहीं, ऐसे नहीं होता है। जस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड और आप सच बताओ कि नहीं हम यहाँ पे हैं एंड देन यू शुड बी गुड। अगर सबसे ज्यादा ये है कि इसमें आपको बस ये है कि वर्क परमिट का इतना लोड नहीं लेना है उनको बताने के मतलब क्योंकि उनको पता होता है जो भी आपका LMIA प्रोसेस कर रहे हैं सो इट्स फाइन। और अगर उनको नहीं करना होगा वर्क परमिट और वो ये बस बोले कि हाँ नहीं हम LMIA दे देंगे लेकिन वर्क परमिट आपको कराना पड़ेगा, दैट इज फाइन एंड दे विल टेल यू कि हम सिर्फ LMIA देंगे, you have to go with your work permit, so that is fine, but just be clear with them at the first time when you are talking to them. Okay, so now the next question is from Tejaswini Chilakwad, sorry अगर pronunciation सही नहीं है तो। Kindly share information on GTS, how to get jobs like job sites etc. So video तो बनाया। ओके या सो इसके बारे में बहुत अच्छा हमने वीडियो बनाया है हाउ टू सर्च जॉब इन कनाडा एंड उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बेसिकली फिर से हम लोग उसको हाईलाइट करते हैं कि सबसे ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं लिंक्डइन और उस पर कनेक्शन बनाते हैं जो भी आपके मतलब आपका रिलेटेड प्रोफाइल है उसके जितने भी लीड्स मैनेजर्स और जितने भी जिस टाइप की कनेक्शन है रिक्रूटर्स आप सबको कनेक्ट करो, सबसे बात करो। जहाँ भी एक पोस्टिंग निकलती है अगर वो कनाडा के लिए भी निकलती है तब आप उनसे बात कर सकते हो और हो सकता है आपको उनको आपकी प्रोफाइल अच्छी लगे। तो हमारे केस में भी ऐसा हुआ था कि हमने बहुत सारे लोगों को रीच किया था और हमारी प्रोफाइल बहुत लोगों को अच्छी लगी तो दे आर रेडी टू डू एवरीथिंग, आपको यहाँ पे बुलाने के लिए वो तैयार होते हैं। तो ये एक सबसे अच्छा वे। अदरवाइज जितनी भी जॉब साइट्स है वहाँ पे आप अप्लाई करो, कई LMIA बेस्ड पोस्टिंग्स निकलती हैं, मतलब अब कितनी निकलती हैं इस समय वो कहना मुश्किल है बट जब हम लोग ने सर्च किया था तो उस समय कुछ कुछ जॉब्स ऐसी निकलती थी सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। एंड इन दैट वीडियो अगर आप मतलब ये सबके लिए है कि हमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट सेम क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब जॉब कैसे हमको मिलेगा या फिर हमें बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। तो आपके लिए भी है और ये बाकी सबके लिए भी है। डू विजिट आवर चैनल और उसमें हमने डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाए हैं कनाडा PR और इमिग्रेशन के लिए जिसमें वर्क परमिट से रिलेटेड सारे वीडियोस हैं, उसमें हमने सब कुछ बताया है। एंड फॉर यू तेजस्विनी हाउ टू गेट अ जॉब इन कनाडा करके एक हमने वीडियो बनाया है जिसमें हमने उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो हमने सब कुछ मेंशन किया है। तो यू कैन जस्ट विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप जितनी वेबसाइट्स हैं आप उसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो एंड देन फाइंड और सर्च कर सकते हो कि आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड कितने जॉब्स हैं उसमें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज from Manoj Dasmana. How can I get PR at age of 35 and also bring my family? What is the easiest way and cost effective? Easiest way is getting work permit. I mean, cost effective way is getting work permit, but that is not the easiest way क्योंकि आपको LMIA based job offer लेना is like kind of next to impossible in this situation क्योंकि लोग travel restrictions से तो कोई कंपनी बुलाना नहीं चाहती है। बट दिस इज पॉसिबल इन सम नॉर्मल सिचुएशंस जब ये कोविड का सब कुछ खत्म हो जाता है तो वी बिलीव कि सब ठीक हो जाएगा वापस से। एंड वी आर लाइव एग्जांपल्स, हम LMIA पे आए हैं तो वी विल नेवर से दैट कि वो ऑप्शन ही नहीं है और आते हैं लोग। उसके अलावा तो आप PR पे या PNP के लिए क्योंकि अगर आपका एज का है फैक्टर तो देयर आर 2 डिफरेंट वेज। एक तो आप स्टडी परमिट पे आ सकते हो, कुछ दिनों के बाद आपके डिपेंडेंट्स भी आ सकते हैं, दे कैन अकम्पनी यू एज वेल, उसका पूरा प्रोसेस है बट दे कैन जॉइन यू इवन इफ यू आर ऑन स्टडी परमिट। अगर आपका CRS स्कोर अच्छा आ रहा है, जैसे 35 की एज है और आपने मास्टर्स कर रखी है और आपको फ्रेंच आता है या कुछ भी एडिशनल है, जस्ट कैलकुलेट योर CRS स्कोर। अभी 470 से ऊपर जा रहा है, अगर आपका उसके आसपास भी आता है you can go for that and wait for some time and then or apply for PNP. There are different PNPs जो कि
अच्छे स्कोर मतलब 450 से अबव अगर आपका स्कोर आता है तो आप उन पीएनपी में भी अप्लाई कर सकते हो. सो दीज आर सम ऑफ द वेज दैट यू कैन कम हियर. The next Live is questions. we'll take some live questions. Yeah. Jaideep Dhabi. Just above. I'm sorry, I haven't skipped it. It's like I'm just going here and there, and there are a lot of questions. Yeah. Oh, you repeatedly said you skip up. Sorry for that. Okay, so Jaideep Dhabi, How's the cost? how is the cost of living, rent, food, transportation in North Vancouver, BC, and how are management jobs? Cost of living is very high in British Columbia. I would not say British Columbia. In fact, Vancouver, पूरा कनाडा ही बहुत ज़्यादा है. लेकिन specifically two provinces, British Columbia and Toronto, and more of it like British Columbia is the most expensive province to live in. तो यहाँ पे अगर आप हमसे पूछे कि रेंट फूड ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सो अगर आप नॉर्थ वैनकूवर साइड में रहते हो तो योर रेंट कैन गो एनीवेयर फ्रॉम $1,600 to $2,200-$2,300 अगर आप वन बेडरूम yeah. अगर आप वन बेडरूम में रहते हो, एंड इफ यू गो फॉर लाइक स्टूडियो अपार्टमेंट इट विल जस्ट गिव यू लाइक 1,400, 1,600, 1,700 ऐसे जाता है. बट इफ यू आर कमिंग विद योर फैमिली यू कैन नॉट स्टे इन स्टूडियो क्योंकि दे विल नॉट अलाउ यू. बहुत एक दो होते हैं ऑप्शंस, अदरवाइज दे विल नॉट अलाउ यू. तो अगर आप वन के लिए जाते हो तो इट विल कॉस्ट अराउंड 1,600-1,700 to 2,200-2,300. या अब कॉस्ट ऑफ लिविंग पे हम लोग अलग वीडियो भी बनाएंगे यहाँ पे कैसा है. बट अदरवाइज जो मुझे लगता है कि हर जगह का ये है कि आप वहाँ पे सरवाइव कर सकते हो. आपको थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है. आप गाड़ी कैसे लेते हो, आप मतलब जितनी महंगी गाड़ी लोगे उतना इंश्योरेंस दोगे, तो ये सब उस पर डिपेंड करता है कि आप अगर कैसे आप मैनेज कम्यूट करते हो. लोकल कम्यूट यूज करते हो तो दैट इज लाइक नॉट एक्सपेंसिव. तो आप गाड़ी अगर रखते हो उससे थोड़ा कम लगता है क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस आप बचाते हो. फ्यूल तो बहुत ज्यादा नहीं लगता बट जो इंश्योरेंस है वो काफी है तो वो बचाते हो आप. तो वो सारे कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है. बट यस, रेंट इज वेरी हाई. तो अगर आप नॉर्थ वैनकूवर में भी मेन एरिया में रहते हो या फिर अगर आप वैनकूवर डाउनटाउन में रहते हो तो इट विल एनीवेयर कॉस्ट यू अराउंड 2,000 से 2,300. और अगर आप दूर रहते हो तो जितनी दूर जाते हो, जितना पीछे जाते हो, आपका रेंट उतना कम होता जाता है. Then again, the transportation. So transportation is not too much. Like $130 होता है. यहाँ पे एक स्काई ट्रेन का कार्ड मिलता है. ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी गुड, इज सो गुड. हम वैनकूवर डाउनटाउन में रहते हैं पिछले 2 साल से, राइट. हमें कभी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी है. दैट इज व्हाई वी डोंट गो विद लाइक रेंटिंग अ कार और समथिंग लाइक दैट. हम हमेशा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं. दैट विल कॉस्ट यू अराउंड $131 और $132, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है. सो दैट इज ओके. एंड देन हाउ आर द मैनेजमेंट जॉब्स? सो मैनेजमेंट जॉब्स आर a lot. You will get a lot of opportunity, but it depends कि मैनेजमेंट में भी बहुत सारे होते हैं. तो we don't know कि स्पेसिफिक क्या पूछना चाह रहे हो आप. बट मैनेजमेंट साइड में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है. इट्स जस्ट दैट जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको जॉब्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, राइट. थोड़ा नीचे आप थोड़ा ऊपर. वो तो हमने पहले भी बताया कि आप जिस भी लेवल पे आ रहे हो जरूरी नहीं है कि वो सेम लेवल मिले. तो आपको जितने पहले से आप सर्च करोगे उसके ज्यादा चांसेस है कि आपको सेम रोल या उससे अच्छा रोल मिल जाए. Exactly. Then the next question is from Jyotsna Chawla. Hello, I have banking experience for more than 3 years and having IELTS score L7, listening में 7 है, reading 8.5, writing 7 और speaking 6.5 and CR score of 376. So is there any chances of work permit and in which province? So आपके CRS स्कोर से वर्क परमिट का कोई रिलेशन नहीं है. वर्क परमिट इज डिफरेंट एंड CRS स्कोर इज डिफरेंट. CRS स्कोर आपके PR के लिए होता है और अगर आपको यहाँ पे वर्क परमिट चाहिए तो आपको अपने फील्ड से रिलेटेड जॉब सर्च करना होगा एंड कोई ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढना होगा जो आपका LMI और वर्क परमिट जो है वो स्पॉन्सर कर सके. एनी प्रोविंस इज गुड फॉर बैंकिंग पीपल. तो अगर आपको ये भी देखना होगा कि जो आपका जॉब है, जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, देयर आर सम जॉब्स दैट आर रेगुलेटेड इन कनाडा. तो आपको ये देखना है कि आपकी जॉब जो है वो रेगुलेटेड है कि नहीं. अगर रेगुलेटेड है देन यू विल हैव टू हैव सर्टेन सर्टिफिकेशंस और लाइसेंस टू वर्क इन सर्टेन प्रोविंसेस. वो आपको पहले पता करना होगा. एंड टू गेट अ जॉब वर्क परमिट यू नीड टू हैव अ जॉब. टू सर्च फॉर अ जॉब 376 CRS स्कोर इज वेरी लेस.
मतलब पीआर मिलने के बहुत कम चांसेस हैं. इवन इफ यू वांट टू गो फॉर पीएनपी, दिस इज नॉट अप टू द मार्क. सो ट्राई टू, अगर आपका स्कोर है जो हमें दिख रहा है वो कम है काफ़ी, ट्राई टू वर्क हार्ड इन दैट एरिया और थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ अगर आप CLB 10 तक ला सकते हो तो आई गेस आपका जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा. एंड यू हैव 3 years एक्सपीरियंस, तो आप अपना एक्सपीरियंस तो लगा ही सकते हो एज लॉन्ग एज यू हैव ऑल द सर्टिफिकेशंस और एम्प्लॉयर लेटर्स हैं तो. सो दैट विल बी गुड. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द Q&A क्वेश्चन. हम लोग थोड़ा सा और स्पेसिफिक और जल्दी आंसर देने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. और या Okay. So a job offer. This question is from Anik IM. So this question is about a job offer or certificate of qualification is needed in Federal Entry Skilled Trade Program. They are talking about skilled trade program. What does a offer mean here with LMIA or without LMIA? Skilled trade के अंदर में अगर वो बोल रहे हैं कि job offer valid होना चाहिए तो what does that mean? LMIA के साथ या without LMIA वाला? आई थिंक That is LMIA. LMIA. Anywhere, yeah. in any, I mean, जो भी आपका FSW है या आपका स्किल ट्रेड है, जहाँ भी आपका जॉब ऑफर, वैलिड जॉब ऑफर चाहिए, दैट विल बी योर LMIA. क्योंकि योर एम्प्लॉयर फ्रॉम कैनेडा कैन नॉट एट एनी कॉस्ट कॉल यू विदाउट गिविंग यू LMIA. ये क्वेश्चन, इस पे थोड़ा सा डिस्कस 5 मिनट करना चाहते हैं हम रिगार्डिंग LMIA. कि बहुत सारे लोगों के ईमेल्स आए हैं हमें कि उनको जो डिफरेंट कंसल्टेंट्स हैं उन लोगों ने उनको रीच आउट किया है ये बोल के कि गिव अस 10 lakhs, 20 lakhs और 30 lakhs, हम आपको वर्क परमिट या PR आपको खरीद के दे देंगे. सो फर्स्ट थिंग, Canada government is not selling any work permit, is not selling any kind of PR. तो ये possibility नहीं है. So that is complete fraud. Don't land into those kind of lucrative opportunities. ऐसा कुछ नहीं होता है. Second, अगर आपको जॉब ऑफर आ रहा है एंड दैट जॉब ऑफर इज विदाउट LMIA, वो चाहे स्वीपर का जॉब है, वो चाहे यहाँ पे वेटर का जॉब है, कुक का जॉब है, शेफ का है, IT में है या किसी भी फील्ड में किसी बड़े से बड़े प्रोफाइल पे है. करेक्ट, किसी बड़े से बड़े प्रोफाइल पे, छोटे से छोटे प्रोफाइल पे, nobody can call you without LMIA. बिना LMIA के वो आपको कॉल नहीं कर सकते क्योंकि कैनेडा गवर्नमेंट will not accept anything apart from LMIA. LMIA is like लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट. तो जो भी कंपनी आपको हायर करना चाहती है उनको वो लेना पड़ता है कि हमें कनाडा में ये बंदे नहीं मिल रहे हैं तो हमें बाहर से बुलाना है. तो अलाउ अस टू रिक्रूट पीपल और कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड कनाडा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई जॉब ऑफर आपको ऑफर कर रहा है, जस्ट आस्क देम LMIA है या नहीं, और LMIA अगर दे रहे हो तो मतलब क्या है टाइम प्रोसेस या क्या नहीं है. अगर वो LMIA नहीं दे रहे हैं, डोंट फॉल फॉर इट. वो फेक है. वो कभी भी आप यहाँ बिना LMIA के नहीं आ सकते हो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आदित्य चड्डा. Okay, so his questions are: question 1, in case of employer specific work permit, LMIA will be pre-approved or employer will request the LMIA once candidate selection is done? ओके, सो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं. कुछ केसेस में एम्प्लॉयर ऑलरेडी वो सब अप्रूव करके रखते हैं क्योंकि उनको बहुत अर्जेंट ज़रूरत होती है, तो वो बस तैयार करके रखते हैं और उनको कैंडिडेट जहाँ पे मिलता है वो उसको दे देते हैं. तो और दूसरे केस में अगर उनको आपका प्रोफाइल अच्छा लगा तो वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं. और कई केसेस में जैसे GTSC के केसेस में 10 days में ही LMIA उनको मिल जाता है. सो यही है कि मतलब आप दोनों तरीके से एम्प्लॉयर्स को प्रोसेस करते हैं. Okay, so the second question is, in case of employer specific work permit, जो मेरा था, do we need IELTS? Okay, so for this we don't need IELTS. कितनी बारी क्वेश्चन आया होगा? Yeah, see, this is इस पे एक और चीज, ये क्वेश्चन 50 to 100 और 150 टाइम्स हम लोगों के पास आया और हमने सबके आंसर्स देने की कोशिश करी है. एंड देन वी स्टॉप्ड आंसरिंग क्योंकि वो स्किप हो जाता था और ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव है. सो फर्स्ट थिंग एक क्लियर कर देते हैं कि IELTS की ज़रूरत वर्क परमिट में नहीं होता है. बट बीइंग सेड दैट
there are certain work permit criterias. I mean, there are different categories. जैसे living care जो है, जो care givers होते हैं, जो care giver work permit होता है, उसमें आपको IELTS की जरूरत होती है. Also, when we say that कि IELTS is not required, that doesn't mean कि वो sure and short है, क्योंकि आप किस country में हो, which country you are coming from, that is the most important thing. आपको जब work permit application के लिए आप जाते हो, उसमें हम आपको वो लिंक सेंड कर देंगे और वो लिंक के अंदर आप जाते हो एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट योर कंट्री. बेस्ड ऑन दैट आपका वर्क परमिट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आता है, जिसमें अगर आपका आइल्स दिया है दैट मीन्स यू आर रिक्वायर्ड टू गिव आइल्स, अदरवाइज नहीं. तो इंडिया से अगर आप हो तो इंडिया में वर्क परमिट के लिए जरूरत नहीं होती है, जो नॉर्मल वर्क परमिट है. अगर आप केयर गिवर के लिए आ रहे हो तो इट इज रिक्वायर्ड. एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर एम्प्लॉयर. जो भी कंपनी है, अगर वो ये कहती है कि नहीं हमें इंग्लिश लैंग्वेज प्रूफ तो चाहिए ही चाहिए, देन यू हैव टू गेट योर आइल्स डन. एंड अगेन आवर सजेशन कि आइल्स तो अगर आप पीआर के लिए कर रहे हो तो डेफिनेटली फ्यूचर में अगर पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आइल्स आप अभी से दे सकते हो, क्योंकि 2 साल के लिए है वैलिड. हाँ, सो वी वुड सजेस्ट कि जस्ट गो फॉर इट. बट अगर आप वर्क परमिट के लिए आ रहे हो, यू डोंट हैव टाइम, आपका एम्प्लॉयर जो है ही इज गुड, आई मीन दे आर गुड विद टू गो विदाउट आइल्स, देन यू कैन कम हियर विदाउट आइल्स. Then this third question is from Aditya Chadda. What will be the approximate time for LMIA process? Yeah, as I said कि अगर GTS based है तो वो 10 days में आ जाएगा, और अगर नॉर्मल है तो वो somewhere 2 to 3 months लगते हैं, but that is the processing time. जो भी processing time कनाडा के वेबसाइट पे दे रखी है, that doesn't mean कि वही processing time होता है. It can come earlier or it can go beyond that as well, but that is the processing time. आपका LMIA जो है वो 2 to 3 months लगता है normal work permit में, और GTS में 10 to 15 days में आ जाता है. Then fourth question is, I'm having 3 years of experience in my field, so is there any other way to get work permit except LMIA, intra-company transfer? या अगर आपकी कंपनी का ब्रांच कनाडा में है तो वो एक इंट्रा कंपनी ट्रांसफर जो होता है जिसमें एलएमआई नहीं चाहिए होता है, तो वो आपको भेज सकते हैं, और वहाँ से आप 1 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो कनाडा पीआर के लिए भी, या फिर आपका अगर वर्क परमिट एक्सटेंड होता रहता है तो यू कैन कंटिन्यू वर्किंग एज लॉन्ग एज दे आर गुड. सो वर्क परमिट एक्सेप्ट एलएमआई वही एक ही कंडीशन में है आपका इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, अगर आप कंपनी के थ्रू आते हो तो. क्वेश्चन 5 इज, इन केस ऑफ एम्प्लॉयर, wait a second. Yeah. In case of employer specific work permit, is there any requirement to show some kind of proof like property, funds, etc.? If yes, then what type of funds we need to show? Okay, I think it's not required, Yeah. But it's always good to show enough proof कि आप यहाँ पे आके एक liability नहीं बनते हो. तो अगर आपके पास already कुछ बैंक फंड्स हैं, कुछ लिक्विड फंड्स हैं, किसी भी तरह का कुछ आप प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हो, तो इट्स गुड टू अटैच दोस थिंग्स. तो 2 चीजें कर सकते हो आप, या तो आप लास्ट 6 मंथ्स का जो आपका बैंक स्टेटमेंट है, तो जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो, at that point in time just upload those bank statement along with your other documents. Otherwise आपका जो बैंक है, आप उससे जैसे प्रूफ ऑफ फंड का आप सर्टिफिकेट लेते हो, वैसे ही वो बैंक एक लेटर लिख के दे देती है कि इस डेट से इस डेट के बीच में आपके इतने पैसे हैं एंड देयर इज नो लोन ऑन यू और एनी अदर लायबिलिटी. सो दैट विल जस्ट मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्गर. तो उससे आपको वर्क परमिट में मिलने की ज़्यादा मतलब चांसेस हैं, और वो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट जस्ट टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन. So yes, it is not mandatory, but we will suggest you to get one. Get some live. And then we'll move on to some live questions. Aditya Chadda, yes. So I hope आपको हमारा आंसर मिल गया होगा कि IELTS is not required for employer specific. Then it helps us getting some points. Can you people sponsor? Okay. Optic Pharma ने क्वेश्चन पूछा है, कैन यू पीपल स्पॉन्सर टू अदर्स फ्रॉम BC सच दैट इट हेल्प्स अस गेटिंग सम पॉइंट्स. सो फॉर दैट नो वी कैन नॉट स्पॉन्सर आपको आपके रिलेटिव्स ही कर सकते हैं, जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं. उसमें भी ब्लड रिलेटिव्स में आपके अंकल नहीं आते, आपकी आंटी नहीं आती, आपके मदर फादर या आपके हस्बैंड वाइफ, जो आप अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ के मदर फादर, या आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड कोई यहाँ रहता है, दे कैन ओनली कंसिडर यू फॉर अ स्पॉन्सरशिप, और बस वही आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं. देयर इज नो अदर वे टू गेट स्पॉन्सर फ्रॉम आवर साइड, ये पॉसिबल नहीं है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी जस्ट मूव टू सम अदर क्वेश्चन.
हेलो, इजरीन अली ने एक क्वेश्चन पूछा है कि हेलो मैम, आई एम करेंटली वर्किंग इन दुबई, आई एम फ्रॉम इंडिया, माय क्वेश्चन इज दैट व्हिच इज गुड फॉर मी, अप्लाई फ्रॉम इंडिया और दुबई, डजंट मैटर। या इट डजेंट मैटर, आपको कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बट इट डिपेंड्स कि आप सिटीजन कहाँ के हो। सो अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू अप्लाई फ्रॉम इंडिया, क्योंकि आप आप लोकेशन ही बोल सकते हो कि राइट नाउ आई एम इन दुबई, बट आपका जो कंट्री ऑफ सिटीजनशिप होगा वो इंडिया ही होगा, या आप अगर पाकिस्तान से हो, या अगर आप मतलब इंग्लैंड से हो, बांग्लादेश से हो, कहीं से भी हो, तो जो आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस है वही आपका जो है वो मेन कंट्री होगा। तो अगर आप इंडिया में हैं तो जस्ट गो फॉर इंडिया, क्योंकि दुबई विल बी जस्ट योर, आप वहाँ रह रहे हो, दैट इज नॉट योर सिटीजनशिप कंट्री, राइट? सो जस्ट गो फॉर इंडिया। इसे दुबई तो काफ़ी अच्छी जगह है। Fitness and Sports Club, thank you so much. He is appreciating us, doing good job. I really appreciate you guys. Thank you so much. And again, sorry for the inconvenience जो आपको starting में हुआ. Okay, so now, okay, there are some weird kind of comments. So just for you, just for fun, there is one person I don't care. उन्होंने एक कमेंट किया है, my 10-month-old son has been scratched by a cat and there are flies in his cut. What shall I do? So that is for fun. We don't know. Just apply some ointment, go to a doctor. Then the next question is from He has a cool name, I don't care. exactly. He answered Fitness himself. and Sports Club की तरफ से क्वेश्चन आया है, what about Yukon? Heard many people applied more than 100 jobs they did not consider. Please tell us the reality. Okay. So Yukon के लिए तो सो हमने एक फैक्ट चेक वीडियो भी बनाया था यूकॉन के, तो बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन्स भी हैं लोगों को, और आई थिंक इसमें ऐसा नहीं है कि जॉब लोगों को मिल नहीं रही है, बट डेफिनेटली अभी जो हमने रिसेंटली सुना था कि उनका जो जॉब पोर्टल है वो एकदम क्रैश हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया उस पर। तो और एक्चुअली जो जॉब पोर्टल्स पे जितने भी जॉब्स हैं वो सारे वैलिड नहीं हैं वाईसीपी प्रोग्राम के लिए। यू हैव टू फाइंड दोज एम्प्लॉयर्स, तो आपको कनेक्ट करते रहना पड़ेगा। और दैट इज व्हाई यू आर हियरिंग अ लॉट ऑफ नॉइज अबाउट कि बहुत सारे जॉब्स अप्लाई किए बट उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोज एम्प्लॉयर्स डोंट फॉल इनटू दैट कैटेगरी, तो वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं। तो यू विल हैव टू connect with respective employers जो कि YCP program के under में हैं, तो they will help you in getting your work permit, they will help you in getting all the documentation done, and then they will sponsor you for YCP as well. So that is how it works. Okay. The next question is from Rashi Mishra. What are highly demanding IT profiles in Canada? ओके, सो आजकल जो भी क्लाउड बेस्ड है और डेटा साइंसेस है, ये सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है, हर जगह हो रहा है एक्चुअली। तो जैसा ग्लोबल मार्केट चल रहा है उसी हिसाब से यहाँ पे भी है। तो कनाडा में बेसिकली क्लाउड बेस्ड जॉब्स जो भी हैं आईटी में, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग है। तो आप जैसे AWS है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्ट कर रहे हैं उस पर काम करना, मूव होना। So that is one of the highest demanding. And full stack with Python and all. Exactly. That is तो हमेशा ही रहता है। Full stack developers के लिए तो हमेशा ही है। And also the management jobs like BAs के लिए हैं तो opportunities हैं। Any kind of management jobs are also booming in IT. अभी recently अपने business analysis की बहुत ज़्यादा job postings की, तो उसके बारे में बता सकते हैं कि कोई भी business analyst अगर देख रहा है तो बहुत ज़्यादा offers इसके आ रहे हैं। Exactly. So then Neil Cool 82 has posted a question: is certification like PNP or SCM or ITIL plays an important role while approaching jobs? So yes, to some extent. Like Canadian employers will always go for your skills, तो doesn't matter आपके पास certification है या नहीं, but अगर certifications हैं तो you will be in added advantage। तो अगर 10 profiles हैं, 10 में से 2 प्रोफाइल्स वो सिलेक्ट करते हैं और एक बंदे के पास सर्टिफिकेशन नहीं है, दूसरे के पास है, तो डेफिनेटली यू विल गेट एन एज। तो और कंपनी में आने के बाद भी उसका काफी एज रहेगा। ऑब्वियसली आपने अगर ऑलरेडी वो सर्टिफिकेशन किया है तो कोई भी रोल देने में दे हैव एक प्रोफाइल आपका एक अच्छा रहेगा उसमें। ये विनोद कौन है? विनोद यहाँ भी आएगा। इस विनोद
कोई विनोद है जिन्होंने कम से कम 12 से 13 बार यहाँ विनोद अपना लिखा नाम है। उन्होंने फेमस किया है। Okay. Okay. So, is it necessary to show proof of fund? This question is from Hina Khan. Where? So, हम श्योर नहीं है कि आप प्रूफ ऑफ फंड किसकी बात करो, पीआर की या वर्क परमिट की। तो वर्क परमिट के लिए तो जैसे हमने बताया जरूरत नहीं है प्रूफ ऑफ फंड के लिए, बट पीआर में है। Obviously है। पीआर में भी दो चीजें हैं। अगर आप जॉब के साथ आ रहे हो, जो आपका एलएमआई जॉब ऑफर है आपके पास, एंड देन यू आर कमिंग ऑन पीआर, यू डोंट नीड टू शो एनी प्रूफ, क्योंकि अगेन आपको आपके प्रूफ ऑफ फंड का मतलब ही यही होता है कि यू डोंट हैव एनी जॉब एंड दैट इज द मनी दैट यू विल बी हैविंग टू सपोर्ट यू एंड योर फैमिली Until you find a job. until you find a job। लेकिन जब आप एक जॉब को लेकर ही आ रहे हो पीआर पे, देन यू डोंट नीड एनीथिंग, एनी प्रूफ ऑफ फंड। सो पीआर के लिए जरूरी है, बट इफ यू हैव जॉब नहीं है, और वर्क परमिट के लिए प्रूफ ऑफ फंड की जरूरत नहीं है। देन ओके, सो प्रकाश मौर्य ने क्वेश्चन पूछा, हाउ टू प्रिपेयर सीवी एज पर कैनेडियन एम्प्लॉयर, शेयर सम लिंक्स फॉर फॉर्मेट। तो हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दिखाया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वर्क परमिट के लिए। उसमें हमने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन विजिट आवर चैनल, गो टू द डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वीडियो, एंड वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसमें देख सकते हो, या फिर आप अपनी ईमेल आईडी किसी उस वीडियो पे या किसी और वीडियो पे पोस्ट कर सकते हो। वी कैन इवन सेंड यू द कैनेडियन फॉर्मेट ऑफ कवर लेटर और रिज्यूमे, जो कि हमने बहुत सारे लोगों को सेंड किया है और हमें पता भी नहीं कितने सारे लोगों को अभी तक सेंड कर दिया हमने। सो यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर ईमेल आईडी और जस्ट सेंड अस ईमेल। आपको ईमेल आईडी हमारे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाके देख सकते हो। देन शशांक शेखर का क्वेश्चन है, वी माई वाइफ एंड मी हैव कंप्लीटेड डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री। वाओ! So what are the chances of getting job? What is the situation of teaching profession there in chemistry? I mean, which province? Okay. तो बहुत ही अच्छी जॉब है, मतलब यहाँ पे टीचिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा opportunities स्कोप है। मतलब बहुत सारा स्कोप है, बट इट्स जस्ट दैट वहाँ से टीचिंग जॉब लेना बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आप यहाँ पीआर पे आते हो एंड देन यू ट्राई टू फाइंड आउट, देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज जो मेडिकल लाइन में होते हैं, और टीचर्स, इनकी बहुत रिक्वायरमेंट है। नॉट इन वन प्रोविंस, इन ऑल दी प्रोविंसेस, जो भी बड़े प्रोविंसेस, छोटे प्रोविंस, सब में ज़रूरत है। बट अगेन एट द सेम टाइम टीचिंग इज अ रेगुलेटेड प्रोफेशन हियर इन कैनेडा। तो आप जब यहाँ पीआर पे आते हो उसके बाद आपको थोड़ा टाइम लग सकता है वो सर्टिफिकेशन करने में। तो आप टीचर नहीं बन सकते फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपके पास वो लाइसेंस ना आ जाए। एंड देन आपको वो मिल जाएगा जब लाइसेंस, तो आप जॉब स्विच कर सकते हो। और इनिशियली आप कोई भी जॉब जस्ट फॉर योर सर्वाइवल कुछ भी जॉब कर सकते हो, एंड देन यू कैन गेट द लाइसेंस डन, एंड उसके बाद आप अपना जॉब कर सकते हो। बट देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। Interesting questions. So, okay. So the next question is on the Q&A जो हमने पोस्टिंग करी थी कम्युनिटी पेज पे, उससे लेते हैं। इंजीनियर कामरान गुज्जर, इनका क्वेश्चन है, थैंक्स फॉर रियली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, नीड सम गाइडेंस फ्रॉम यू। सो हिज AOR, जो AOR उनको मिला, डेट वाज 22 March 2020, done with medical too at the same time, but biometrics was pending, and after a huge wait received biometric request 2 days ago. My time bar is already completed 100% on my profile. So his question is, what will be the next procedure and how much time taken? Should I wait a 6-month time period because actual time will start after biometric, or story will be different in this scenario? Anyone have same experience? I also submitted my work permit with this PR application, like in our case, and its time bar also completed. Normally work permit takes 2.5 months for completion and visa stamping. So what will be the estimated time in this case? Expected time of PPR and work permit, and he wants to land to Canada as soon as possible क्योंकि उन्होंने अपने business setup जो है वो पूरी तरह से close कर लिया। So can I take that question? Yep. Okay. So इस question का आंसर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क परमिट के लिए अभी 21 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम दे रहा है, बट अभी ये जो कोविड सिचुएशन है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोफाइल जल्दी प्रोसेस हो जाए अगर सारी डॉक्यूमेंट्स सही और सब कुछ है तो, एंड दे कैन इवन प्रोसेस यू विद इन 21 वीक्स, 1 महीने में ही आपका हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो उसमें हमें नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, बट द नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम इज़ 21 वीक्स।
एट द सेम टाइम अगर आपने पीआर प्रोसेस करा रखा है, इवन दो आपका पीआर का जो एक्सपायरी है वो खत्म हो चुका है, मतलब आपका पीआर एप्लीकेशन जो एक्सप्रेस एंट्री पूल में है वो एक्सपायर हो चुका है, बट आपके कमेंट से ये लग रहा है कि आपको एओआर आ चुका है। तो अगर आपका एओआर आ चुका है तो जैसे ही आपका एओआर आता है योर प्रोफाइल गेट्स लॉक्ड, आपका प्रोफाइल लॉक हो जाता है। और इवन दो आप वैलिडिटी पीरियड से ज़्यादा चले जाते हो, आपको दोबारा प्रोफाइल रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेट फॉर द प्रोसेस। आपका मेडिकल डन हो चुका है, बायोमेट्रिक्स जो है वो भी आपको रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो दैट मीन्स यू आर वेरी क्लोज। अब आप बायोमेट्रिक्स डन होने के बाद आपका प्रोफाइल जो है वो वैसे ही प्रोसेस होगा, जस्ट वेट फॉर दैट, यू डोंट हैव टू रश। वर्क परमिट का भी प्रोसेस है, तो अभी 21 वीक्स है, तो आपको बस वेट करना है, हैव जस्ट बी पेशेंट, आप वेट करो कि कब आता है। एंड जस्ट ये सबके लिए है कि जब आप पीआर एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, एक्सप्रेस एंट्री पूल क्रिएट करते हो, उसमें आपका जो एप्लीकेशन है वो फॉर 1 ईयर वैलिड होता है। अगर आप 1 ईयर से आगे चले गए और आपको आईटीए नहीं आया है, देन यू विल हैव टू अगेन क्रिएट अ फ्रेश, और उसको ही आपको वापस से रीएक्टिवेट करना होता है। लेकिन अगर उस 1 साल के भीतर में कभी भी आपका आईटीए आ जाता है और आपने अप्लाई कर दिया है डॉक्यूमेंट सेंड करके और आपके पास एओआर आ चुका है, जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट होता है वो आ चुका है, योर प्रोफाइल विल बी लॉक्ड। आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत देयर हेडेक, उनको वो प्रोफाइल आपका आगे प्रोसेस करना है। वो 3 महीने में करे, 6 महीने में, 1 साल लगा है, डिपेंड ऑन देयर वर्किंग पावर कि वो कितना छुट्टियां उस समय आ रही हैं, उस पर डिपेंड करता है। कई बार किसी का दिसंबर में हो जाता है या जैन में होता है, उस समय बहुत ज्यादा हॉलीडे पीरियड रहता है, उसकी वजह से डिले भी हो जाता है। करेक्ट। उसके बाद है, okay, so now the next question is from Noreen Ahmed Eka. My CRS score is stuck at 443. I have BSc in CSE, 4 years work experience in CLB, 10 in IELTS. Wow, congratulations. Should I go for PNP or should I invest my time in learning French and getting a master degree? Currently I'm 28 years old. I'm not solvent to go for the student visa, so ये master's degree के बाद करना चाहते हैं, but यहाँ student visa पे नहीं आना चाहते. So what is your recommendation in her case? CLB Her or 10, his case? CLB 10 एंड मास्टर्स के बाद 443। Maybe it is something. So अगर आपका 443 है तो that is okay score for now. Definitely not good for normal express entry, but yes you can go for PNP. फ्रेंच के लिए इट्स नॉट लाइक लर्निंग फ्रेंच इज नॉट सो ईजी कि आपको विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स आपको समझ में आ जाएगा। आपको उसमें रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग सब करना है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू लर्न फ्रेंच। आपको सिर्फ वही नहीं होता है कि आपको फ्रेंच सीख लिया, आप सर्टिफिकेशन लगा दिया तो आपको स्कोर मिल जाएगा। जैसे हम आइल्स देते हैं इंग्लिश के लिए, आपको टेस्ट देना पड़ेगा फ्रेंच के लिए, देन ओनली यू कैन स्कोर योर पॉइंट। तो पर्सनली हमें नहीं लगता कि फ्रेंच के लिए आपको जाना चाहिए, बट येस अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रेंच एंड एट द सेम टाइम आप PNP इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि 443 स्कोर इज नॉट दैट बैड फॉर PNP, तो देर आर चांसेस लाइक OINP ये सब जो है वो कर देता है ना। आप और अपना CRS स्कोर भी एक बार फिर से कैलकुलेट करके देखिए, क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए जो इस एज एंड, बट आई थिंक मास्टर्स नहीं है ना, तो दैट विल बी, दिस इज द सेम सिचुएशन फॉर अस एज वेल, राइट? तो हमारा भी स्कोर समवेयर अराउंड दिस था। ओके आई गॉट Masters नहीं यू है। डोंट हैव मास्टर, ओके Yes. या देन इट्स फाइन। सो या मास्टर्स के लिए भी जा सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन रहता है ये, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन, अगर And आप again, masters 1 year का करना is a long duration of time, and sometimes 1 year masters from India will not give you equivalency for masters in Canada. So आपको 2 साल करना पड़ सकता है, that is the requirement. But yes, if you have time, if you have patience, go for French learning and master's degree. But 443 is good score to have PNP, and at the same time start looking for jobs. अगर लक रहा तो जॉब मिल जाएगा, and then you can claim like 50 to 200 points additional. But yes, PNP is the first option, and then you can think about going for masters or French. The next is Ravi Shankar. Kindly mention some of the companies list in Canada which provides LMIA, because you already know not all of the companies provide LMIA and government registered Canadian website for job listing or immigration.
Then I already know some kinds of work in skilled or non-skilled employees category are done by Canadians, except this the company hire foreign employees. Okay. So ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है. LMI होता ही नहीं है, कोई कंपनीज नहीं है Yeah, specific. so there is no specific list anywhere कौन सी कंपनी LMI करा सकती है, और हमारे आइडियाज में कोई भी कंपनी जो भी यहाँ रजिस्टर्ड है वो एलिजिबल है LMI प्रोसेस करने के लिए बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट. हम लोग आईटी में हैं तो जितनी भी मेजर आईटी कंपनीज है वो सब करवाती हैं बेस्ड ऑन देयर नीड. सो वही है, आपको उसमें देखना पड़ेगा कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, आपको रीच करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा. डिपेंड कि उनको जरूरत है तो डेफिनेटली वो कराएंगे. Okay. What are the other questions? All? No, this is not all. There are two more questions. We'll take these questions और उसके बाद next में चलते हैं, ठीक है? So ये next question है विशु MER, पूरा नाम नहीं पता. तो इनका क्वेश्चन है, मैंने BBA किया है तो बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क परमिट पॉसिबल है? Yes, possible है. वर्क परमिट पॉसिबल है, बट the thing Very is Very less जितने भी हाई स्किल्ड है उनके ज्यादा चांसेस रहते हैं LMIA मिलने का. अदरवाइज आप जैसे इंट्रा कंपनी में हो तो वो एक ऑप्शन रहता है, वो उसके लिए कुछ भी नहीं देखा जाता. बट डेफिनेटली अगर आप compete कर रहे हो हाई स्किल्ड और नॉर्मल उस पे, तो डेफिनेटली उसमें ज्यादा चांस रहेगा हाई स्किल्ड वालों का. एग्जैक्टली. सो मतलब BBA के बाद वैसे भी बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इटसेल्फ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं जो कि आपको MBA करने पे मिलती हैं. तो यू स्टिल हैव टाइम, गो फॉर MBA. और MBA करने के बाद यू विल इंक्रीज योर पॉइंट इन एक्सप्रेस एंट्री पूल एज वेल, और उससे आपको मिल जाएगा. ओके. So now we'll go for live questions. और जो हमारा पोस्ट था, कम्युनिटी पोस्ट, उसके क्वेश्चंस अभी के लिए खत्म हो चुके हैं. We'll take a few more questions and then we'll end the session for today. So the next question is from Charu Sharma again. My NOC code 2171, InfoSec consultant. I recall you mentioned once that you are an IT consultant. Could you please share your exact role and any tips for my role to get LMIA from India? Okay. So yeah, we are in IT consult, I said before, and our role is we are in technical side, and basically हम लोग एक इंश्योरेंस Product पे काम करते हैं और उस डोमेन में, और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो भी जावा एंड वेब सर्विसेज एंड ऑल दोस थिंग्स वी आर वर्किंग ऑन. सो ये सारे जो प्रोफाइल हैं इस पे मिलता भी है, और आजकल के टाइम पे वो ये थोड़ा सा टफ है. And 2171 is a good NOC to get in Canada. तो आपको 2171, 2172, 2173 ये जितने भी हैं, ये all of them are like software engineers or software consultants or software designers or information technology से related हैं. तो ये इसमें बहुत सारे जॉब्स मिलने के चांसेस हैं. बट एट द सेम टाइम एज वी ऑलरेडी हैव मेंशन्ड कि LMIA बेस्ड जॉब अभी के सिचुएशन में मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि कंसिडरिंग द सिचुएशन यू विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल टू कैनेडा ऑन वर्क परमिट क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस हैं. तो एम्प्लॉयर्स और फिर विद इन कैनेडा भी बहुत सारे जॉब्स जो थे वो कट शॉर्ट हुए थे, तो वो लोग भी अनएम्प्लॉयड बैठे हैं. तो जितनी भी एम्प्लॉयर्स हैं दे विल ट्राई टू गेट ऑन बोर्ड ऑल ऑफ देम एंड देन दे कैन गो फॉर कैंडिडेट्स आउटसाइड कैनेडा. So, but after all these situation goes in, and this is the right time for you to make connections on LinkedIn. हम बार बार LinkedIn इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी जितने भी पोर्टल्स होते हैं उसमें जब आप अप्लाई करते हो तो यू डोंट हैव द ट्रांसपेरेंसी कि वो एप्लीकेशन कहाँ जा रहा है, किसने सिलेक्ट किया, रिजेक्ट किया, एंड ऑल ऑफ सडन यू गेट एन ईमेल सेइंग दैट वी आर नॉट प्रोसीडिंग विथ योर प्रोफाइल एंड यू डोंट नो द रीजन, क्योंकि उनको राइट कैंडिडेट मिल गया. And at least we are not very sure about all profile, but for the IT definitely LinkedIn is your go through. I mean आप कभी भी जा सकते हो उसमें, इंडिया में हो या किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो एज श्वेता मेंशन कि आप उसमें फॉलो अप कर सकते हो इजीली. अगर आप रिक्रूटर से कनेक्टेड हो तो आप उसे हर स्टेप पूछ सकते हो. इनफैक्ट आप बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं लिंक्डइन पे, तो यू कैन जस्ट फॉलो ऑल द कंपनीज एज वेल, फॉलो ऑल द रिक्रूटर्स. तो टिप्स अगर चाहिए तो आपके जितने भी आपके जो प्रोफाइल से रिलेटेड जितने रिक्रूटर्स हैं कनाडा में, सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करें, एंड जितने भी मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स हैं, उन सबको सेंड करो, एंड देन follow all the companies related to your profiles. In that way you can get कि that understanding कि आपको
किस तरीके से अपने स्किल्स को डेवलप करना है, कैसे कैसे जॉब्स निकलती है और जॉब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उस तरीके से आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो कि इफ यू आर लैकिंग समवेयर तो यू कैन एनहांस योर स्किल्स and then you can apply for that job and start making connections, start being active on LinkedIn. जैसे posts करो, पोस्ट स्टार्ट करो, लाइक करना, कमेंट करना, लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें करना. जैसे फॉर योर प्रोफाइल जस्ट राइट डाउन अ स्मॉल कोड की इन्फोसेक कंसल्टेंट में क्या सही अच्छा है क्या नहीं है, एंड देन जस्ट डू सम हैशटैग्स सो दैट इट रीचेज राइट पीपल, एंड इन दैट वे यू कैन स्टिल बी एक्टिव और लोग आपको जानेंगे एंड मेक कनेक्शंस. ये जो राइट टाइम है कनेक्शन बनाने का, वंस कोविड सिचुएशन गोज अवे यू कैन इवन स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स. आप उनसे कनेक्ट करके पूछ सकते हो कि क्या आप LMIA प्रोवाइड करते हो, अगर जॉब निकल रहा है तो प्लीज लेट मी नो. So they will definitely let you know if they have some opportunities, and that is how we went for our job, and we got lucky and we secured a job offer from India. So we will just recommend you to do the same thing. उसके बाद what's the time? Okay, so I think we'll take the last question और उसके बाद टाटा बाय बाय. फर्स्ट डे के लिए बहुत है, and then we'll again talk to you in next live session. If आपको अगर ये लाइव सेशन अच्छा लगा, just don't consider the starting क्योंकि वो बहुत खराब था. आई थिंक वो सबको जगाने के लिए था और हमें भी. हम एक्चुअली 6 बजे सुबह उठे जस्ट टू बी ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम के लिए, तो हम नींद में ही थे. तो वी स्टार्टेड लाइव स्ट्रीमिंग, सो सॉरी फॉर दैट. बट या इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन. अगर आप फ्यूचर में कभी भी लाइव स्ट्रीमिंग में जा रहे हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो कि क्या क्या हो सकता है. और आपको अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग अच्छा लगता है तो देन विल डू इट अगेन. जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो हैंडल होना मुश्किल होंगे, तो विल गो फॉर अनदर लाइव सेशन ओनली इफ यू लाइक इट. सो दिस इज वन. तो लास्ट क्वेश्चन विल टेक, एंड इट्स difficult to choose. Okay, Navneet Singh का question है. Okay, we'll go for 2 last questions. First question is from Navneet Singh. So in cover letter, shall I mention that I will process work permit once done or reveal my status after all interview? इसका question I think you already answered. we have answered कि You नहीं. don't have to hide anything. आप अपने कवर लेटर में अपने जो भी अपना प्रोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो. And then the next thing that you have written is, if I write about my status in cover letter, my application will not get picked up. So that's okay. क्योंकि even though your application gets picked up without you revealing your status कि आप इंडिया में हो, जब सब कुछ हो जाएगा then they will feel bad कि आपने पहले रिवील क्यों नहीं किया, and they will not let you in so, Canada. उस टाइप का रिस्क मत लो कि आपका सब कुछ हो जाए, आप यहाँ पे पेपर भी डाल दो और लास्ट में उन लोगों ने कुछ ऐसा कह दिया कि आप नहीं आ सकते क्योंकि हम ये प्रोसेस नहीं कर सकते. So better be open from the initial. Exactly. So the last question is from Tough to choose. शाह फैजल. मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ और मैंने मेट्रो रेल ऑपरेशन में जॉब किया है, तो क्या मैं दूसरी प्रोफाइल में जॉब मिल सकती है क्या? डेफिनेटली आप दूसरे उसमें तो जा सकते हो अगर आपको कोई दूसरी प्रोफाइल दिखती है और आप उसके लिए एलिजिबल हो, एज लॉन्ग एज यू आर एलिजिबल. बट एलिजिबिलिटी आती है आपके एक्सपीरियंस से. तो इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, लेट्स से आप इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जॉब कर रहे हो अभी एंड यू वांट टू स्विच योर प्रोफेशन टू IT, तो फर्स्ट गेट लाइक ऑलमोस्ट 3 years of experience, at least 3 years of experience in IT. आप अपने होम कंट्री में, तो वहाँ पे आप लो एंड देन ट्राई टू सर्च फॉर जॉब्स. क्योंकि आप डायरेक्ट अगर जॉब यहाँ पे सर्च करते हो, आपका एक्सपीरियंस बोलेगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया है, बट यू आर सर्चिंग फॉर IT जॉब्स. दे विल नॉट पिक योर प्रोफाइल एट ऑल. और ऑल्सो फॉर PR, आपको एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आप 3 years और मोर एक्सपीरियंस हो तो देन यू विल गेट योर एक्सपीरियंस पॉइंट्स. आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. सो इट्स बेटर टू स्विच योर जॉब्स इन योर होम कंट्री, and then once you get your required experience, then try to get a job in Canada or apply for PR. Okay, so we believe everything is done. आज के लिए बस इतना ही है, right? I think we answer most of the questions. We try to give answer to most of the questions. और
या अब जो भी क्वेश्चंस बच गए हैं हम कोशिश करेंगे कि अगर हम किसी और कमेंट्स में और एक और अनाउंसमेंट उसी के लिए कि अगर कुछ क्वेश्चंस आप देखते हैं कि हम लोगों ने उस पर कमेंट किया हमारे उस पे वीडियोस पे, तो आपको अगर आंसर पता है या हमने आपको हमने आंसर आपको दिया हुआ दिया है था। तो आप उस पे कमेंट करके बता सकते हो। तो इट्स गुड वे टू इंटरेक्ट इंटरेक्शन अच्छी होगी इससे, और हमें भी लगेगा कि यू आर हेल्पिंग अस आउट, राइट? क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं और देयर आर चांसेस वी कैन मिस आउट सम ऑफ दोस क्वेश्चंस। अगर आपको आंसर पता है तो आप प्लीज उनको हेल्प करें, आप उसके क्वेश्चंस को आंसर करें। एंड दैट इज ऑल। तो थोड़े से हिकअप्स जो स्टार्टिंग में उसके लिए सॉरी 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 अगेन, बट स्टिल वी विल गो लाइव अगेन इफ एवरीवन इज ओके और सबको पसंद आया तो। एंड थैंक्स, क्योंकि हमें फ्रैंकली स्पीकिंग लाइव जाने से पहले हमने बात करी थी कि 2 या 3 लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, कंसिडरिंग आवर सब्सक्राइबर्स, और पता नहीं था हमें, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया और हमें बहुत अच्छा लगा कि वी आर गेटिंग ऑल दीज रिस्पॉन्सेज और आपको सब अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। सो होप वी विल कनेक्ट अगेन और आपको ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस का आंसर और हेल्प करते रहे आपके सारे प्रोसेसिंग में। Right? Do you want to say something before logging off? I want to say Okay. stay safe. Stay safe. आप जिस भी कंट्री में, कोविड इज एवरीवेयर, सो जस्ट स्टे सेफ, स्टे इन। आप बाहर जरूरत पड़े तो ही जाओ। एंड जिसका भी प्रोफाइल प्रोसेस में है, जस्ट हैव पेशेंस। ये सिचुएशन ही ऐसा है, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, जस्ट वॉच आउट ऑल द यूट्यूब वीडियोस राइट नाउ जितने भी हमने हैं। अपने सारे वीडियोस में बताया कि एकदम ईगर होके उसके पीछे भागने से कुछ फायदा कुछ नहीं नहीं है। होगा। आप जहाँ पे वहाँ पे आप जो भी आप प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हो उस पे अच्छा करने की कोशिश करो, और हम लोग का भी यही स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग से रहा है और ये वर्क किया है। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी, और जो भी आपका है वो हो जाएगा फॉर श्योर इफ एवरीथिंग इज correct, your documentation is correct, your profile and your mind, your status of mind, your intention is correct, सब कुछ सही होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, और आज की स्ट्रीमिंग यही खत्म करते हैं। होप यू गाइज हैव लाइक दिस लाइव स्ट्रीमिंग, और जो भी है वो फीडबैक आप कमेंट में भी करके बता सकते हो अगर आपको अच्छा लगा हो तो। सो लॉगिंग ऑफ फॉर टुडे, हैव अ गुड नाइट for Bye. all those in IST zone and all those in our zone, PST or EST zone. Have a good day and good night. So see you again in our next video. Bye bye. Bye. Take care. Okay.